नमस्कार। आज के इस वीडियो में विटामिन B12 क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि विटामिन क्या होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, विटा प्लस एमीन्स, जहाँ पर विटा का मीनिंग होता है लाइफ और एमाइंस का मीनिंग होता है बेस। अगर आप साइंस फील्ड से हैं या आपका सब्जेक्ट कभी साइंस रहा है, तो वहाँ पर एमाइंस जो होते हैं वो बेस होते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे बेस होती है। तो विटामिन्स का जो मीनिंग आता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवन के आधार होते हैं, या यूं कह लेते हैं जो मानव शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन्स कहलाते हैं। अगर इनमें से एक भी विटामिन की कमी या किसी भी विटामिन की कमी हमारे शरीर में होती है, तो इसके लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं या हम किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो जानते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो मुख्य विटामिन होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी और ई। अगर हम विलेयता के आधार पर देखें तो यह 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जो शरीर में हमारे ऊतकों द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं, मतलब इनका शरीर से उत्सर्जन नहीं होता है। और जो दूसरे तरह के विटामिन होते हैं वो हैं जल में घुलनशील। इस कैटेगरी में विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं, जो कि शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं, अर्थात हमारा शरीर इनका उत्सर्जन मूत्र के रूप में करता है। लेकिन विटामिन B12 ही एक ऐसा विटामिन है जो उत्सर्जित नहीं होता है। थोड़ा सा विटामिन के बारे में भी जान लेते हैं। विटामिन के रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का आसानी से नहीं बनता है, या कुछ मामलों में विटामिन के की कमी इतनी होती है कि रक्त का थक्का ही नहीं जमता, या वहाँ पर हीमोफीलिया रोग होता है मरीज को, जो कि एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का ही नहीं जमता है। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, विटामिन B12। यह विटामिन बी का ही एक प्रकार है। इसे कोबालएमीन भी बोलते हैं। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। सबसे पहले इसके कमी के कारणों को जानते हैं। मुख्यतः 2 कारण होते हैं, शरीर द्वारा विटामिन B12 का अवशोषण न होना या विटामिन B12 युक्त आहार का पर्याप्त सेवन न करना। इसकी कमी के जो लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं। पहला जो इसका लक्षण दिखता है, अधिक तनाव व चिंता। तो इसीलिए विटामिन B12 को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि विटामिन B12 स्ट्रेस को रिलीज करता है, कम करता है। दूसरा लक्षण थकान व कमजोरी या भूख में कमी, कब्ज या आंखों की रोशनी का कम होना आदि होते हैं।
अगर विटामिन B12 की कमी शरीर में हो जाए तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, वह इस प्रकार है। पहली बीमारी जो है वो है एनीमिया, यानी कि शरीर में रक्त की कमी हो सकती है। दूसरा, डिमेंशिया, जो कि एक मानसिक बीमारी है जिसमें मरीज के सोचने समझने की शक्ति का ह्रास हो जाता है, वह विकृत कंडीशन में पहुंच जाता है। तीसरा, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को पहुंचता है, तंत्रिका तंत्र को पहुंचता है। चौथा, त्वचा में संक्रमण, यानी कि अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है और घाव है तो उससे भरने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये विटामिन B12 की कमी हो सकती है शरीर में। पांचवा, भूलने की बीमारी। छठा, हड्डियों से संबंधित बीमारी भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी या अन्य हड्डियों में से संबंधित बीमारी भी हो सकती है। आइए विटामिन B12 की कमी की पूर्ति के लिए हमें कौन कौन से आहार लेने चाहिए इसके बारे में जानते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो सार्डिन, जो कि एक समुद्री मछली होती है, इसके सेवन से B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। और मछली के सेवन से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, वो भी इस मछली से मिलता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको कौन कौन से आहार लेने चाहिए विटामिन B12 की कमी की पूर्ति के लिए, देखते हैं। जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट हो गए, दूध, दही, चीज़, इन सब में विटामिन B12 आपको मिलेगा। सोया प्रोडक्ट, सोयाबीन, सोया दूध या सोयाबीन दालें, ये सब सोया प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। इसकी कमी से भी विटामिन B12 की पूर्ति की जा सकती है। और चौथा, झींगा, ओटमील, ये सब भी विटामिन B12 की कमी की पूर्ति करते हैं हमारे शरीर में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।